इंग्लिश क्लास 8 में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम आपको हॉनीड्यू बुक्स का फर्स्ट लेसन पढ़ाएंगे, जिसके अंतर्गत जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, एक क्रिसमस पर डिपेंड स्टोरी है। 1914 में ब्रिटिश और जर्मन के बीच जो युद्ध हुआ था, उसमें कपल्स ने, क्रिश्चियन कपल्स ने कैसा फील किया, उसके बारे में ये स्टोरी क्रिएट की। आज हम आपको इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ाएंगे और फर्स्ट पार्ट पढ़ाने से पहले इसके कुछ मीनिंग्स आपको बताएंगे, जिसे आपको अपनी नोटबुक में ऐड करना है। पहला है स्पॉटेड। स्पॉटेड का मतलब होता है इसे पाया गया या इसको देखा गया। स्कॉच मार्क्स, स्कॉच मार्क्स का मतलब जलने के निशान। वॉज गोइंग फॉर, वॉज गोइंग फॉर बेचा जा रहा था। रेस्टोर, रेस्टोर माने मरम्मत करना या रिपेयर करना। नेक्स्ट है वेनियर। वेनियर इज़ अ वुडन मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल होता है, कच्ची हमारी जो लकड़ी होती है, उसको डेकोरेट करने के लिए एक लेयर लगाई जाती है, जिसे सनमाइका के नाम से भी हम जानते हैं। सनमाइका को वेनियर कहा गया है। नेक्स्ट है टेकन देयर टोल ऑन। टेकन देयर टोल ऑन यानी क्षति पहुंचाना, डैमेज्ड। नेक्स्ट स्टक फास्ट, तेजी से अटक गया। लास्ट है स्क्रपल्स। स्क्रपल्स का मतलब है फीलिंग से है, जब हम कोई गलत काम करते हैं और उसको करने के पश्चात जब हमें हिचकिचाहट महसूस होती है, दैट इज कॉल्ड स्क्रच। स्क्रब, नैतिक संकोच। आइए स्टार्ट करते हैं। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क। रोल टॉप डेस्क इट मीन्स एक प्रकार की डेस्क होती है जिसे हम बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं। द मैन said it early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition. The tall top in several pieces, one leg clumsy mended, scotch marks all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of garage. I began work on it on Christmas Eve. इस पैराग्राफ में राइटर कह रहे हैं कि ब्रिडपोर्ट के अंदर उसने एक रोल डेस्क को देखा, एक कबाड़ी की जंक शॉप, कबाड़ी की बाज़ार में एक ऐसी टेबल को देखा जिसको लेने के लिए उसको इच्छा करी, और देखने में वो 19th सेंचुरी की यानी इतनी पुरानी लग रही थी, ओक ट्री से बनी हुई थी और बहुत एक्सपेंसिव थी। लेकिन इतनी कंडीशन ख़राब होने के बाद भी उसने मानस बनाया कि मैं कैसे भी करके उसको लूँगा, और ये चैलेंज था, लेकिन उसने उसको लिया और अपने गैराज के पीछे वाले रूम में उसको मरम्मत करने के लिए, ठीक करने के लिए लेके आए। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली, पुल्ड आउट द ड्रॉर, मतलब पूरी तरह से उसने उसको साफ कर दिया था, रिमूव कर दिया था, और उसकी ड्रॉर को बाहर निकाल रहे थे। और इस बीच में द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवन, और पूरी तरह से उसने उसकी सनमाइका को उतार दिया था। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियर टेकन देयर टोल ऑन द डेस्क, यानी जो आग और पानी है टोटली उसको क्षति पहुंचा चुके थे। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। अब जो अंतिम जो ड्रॉर थी
उसको खोलने के लिए मुझे बहुत ताकत लगानी पड़ी, उसको खींचना पड़ा। आई ट्राइड ऑल आई कुड सो ईजीली इट आउट जेंटली, इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स। लेकिन अंत में मुझे काफ़ी ताकत लगानी पड़ी। ब्रूट फोर्स मीन्स उसको बाहर निकालने के लिए अतिरिक्त बल लगाना पड़ा। आई स्ट्रक इट शार्पली विथ द साइड ऑफ माई फीस्ट एंड ड्रॉड फ्लो ओपन ऑन द रिवील अ शैलो पीस अंडरनीथ। मतलब जैसे ही उसने बाहर निकाला उसका कुछ पीस जो है वो अंदर रह गया था। अ सीक्रेट ड्रॉर, शायद वो उसका सीक्रेट ड्रॉर था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसके अंदर कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट द स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। उसके अंदर काले रंग का छोटा सा बॉक्स रखा था। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट्स वॉज पीस ऑफ लाइन पेपर। उसने क्या देखा, एक लाइन का पेपर था जो उस पीस पे बंधा हुआ था, सेलो टेप से बंधा हुआ था। एंड रिटन ऑन इट शैंकी हैंड राइटिंग। शैंकी हैंड राइटिंग कपाते हाथों से लिखी गई, मतलब अस्त व्यस्त सी राइटिंग थी, जिस पे क्या लिखा था, जेम्स लास्ट लेटर रिसीव जनवरी 25, 1915। जेम्स लिखा था और जो 25 जनवरी 1915 में लिखा गया था। इट बी टू बी बोर्ड with me when the time comes. I knew as I did it that it was wrong to me. मतलब जब मैंने ये काम किया तो मुझे अंदर से बहुत हिचकिचाहट महसूस हुई। मुझे लगा कि ये गलत है, किसी की चीज़ को पढ़ना गलत है। ओपन द बॉक्स बट क्यूरियसली गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रैपल्स इट यूजुअली डज। मतलब ये सब जो चीज़ थी वो मुझे क्यूरोसिटी जो होती है, उत्सुकता जो होती है, वो मुझे ये सब करने के लिए बाध्य कर रही थी। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप। द एड्रेस रीड। अंदर उस बॉक्स में एनवलप था जिस पे ये एड्रेस लिखा हुआ था। मिसेस जेम्स मैकफेसन, 12 कॉपर्स बीच, ब्राइटपोर्ट, डॉर्सेट। ये एड्रेस है जिम्स का। मैकफरसन जो 12 कॉपर बीच वेंट के अंदर उनका रेजिडेंस होगा। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। मैंने वो लेटर निकाला। फोल्ड मैंने रैप करना, तह करना, अनफोल्डेड खोलना। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप। जो पेंसिल से लिखा गया था और उसमें जो डेट लिखी गई थी वो 26/1914 थी। 26 दिसंबर 1914 लिखी गई थी। दैट्स कंप्लीट आवर फर्स्ट पार्ट। एंड नाउ रीड केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन होमवर्क। राइट द वर्ड मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। जो हमने पहले वर्ड्स आपको क्लियर करे थे उनके मीनिंग आपको होमवर्क में अपनी नोट कॉपी के अंदर लिखना है। पहला स्पॉटेड इट, स्कॉच मार्क्स, वॉज गोइंग फॉर, रेस्टोर, वेनियर, टेकन देयर टोल ऑन, स्टक फास्ट एंड स्क्रैपल्स। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आंसर हैं, बहुत इजी हैं, जिसको हम डिस्क्राइब करेंगे। आपको उसी को कॉपी में लिखना है। What did the author find in a junk shop? सबसे फर्स्ट लाइन में इसका आंसर है कि उसने जंक शॉप के अंदर क्या पाया? A rolled top desk. नेक्स्ट क्वेश्चन है What did he find in the secret drawer? सीक्रेट ड्रॉर के अंदर उन्होंने क्या पाया? एक स्मॉल बॉक्स, ब्लैक स्मॉल बॉक्स। Who did you think had put in there? उसको आप क्या सोचते हैं उसको किसने रखा था? ये आपके लिए क्वेश्चन है। इसको आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर आंसर मिलेगा इसका और आपको नेक्स्ट टर्न पे करना है। थैंक्स टू ऑल।